हेलो एंड वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम मॉडर्न रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मॉरियंस का बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। दे वर द फर्स्ट टू कमेंस द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ एक्सकवेटिंग रॉक कट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। Before starting today's discussion, let us first check in brief about today's discussion. सबसे पहले किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका बेस हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया, सेकंड आजीविकास, फिर मॉरियन केव्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर मॉरियन केव्स के बारे में की साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, लोमास ऋषि केव्स के बारे में पढ़ेंगे और एक ओवरऑल समरी पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन टुडेज डिस्कशन। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने रॉक शेल्टर्स के बारे में सुना है जहां ह्यूमंस रहते थे। रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत हिस्टोरिक पीरियड में मॉरियंस फेज से शुरू होती है। The earliest known record of rock cut architecture in South Asia is of Mauryan phase. Mauryan dynasty के inscription से हमें इस बारे में पता चलता है। रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब होता है बड़े बड़े रॉक्स को, पत्थरों को या पहाड़ों को कट करके उसके स्कल्पचर्स या बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स बनाना। Rock cut architecture is the creation of structures, building and sculptures by excavating solid rock where it naturally occurs. Rock cut architecture is designed and made by men from the start to finish. ये caves मौर्यन किंग अशोका और उनके ग्रैंडसन दशरथ ने कार्व करवाई थी और these caves were excavated for the monks of Ajivika sect. Before discussing important features of rock cut architecture, let us first know who are Ajivikas. 6th century BC ये बहुत एक significant era था। इसमें सोशो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हुए थे इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक सेटिंग और एंशिएंट इंडिया में। सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन था। पहला फेज हड़प्पन था, सेकेंड अर्बनाइजेशन मौर्यन पीरियड में देखा गया। इस पीरियड में ये भी देखा गया काफी रिलीजियस मूवमेंट्स और डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन ट्रांसफॉर्म हुए, बहुत सारे रिलीजियस थॉट्स और सेक्ट्स बॉर्न हुए थे। ये वही फेज है जहां पर जैनिज्म और बुद्धिज्म का इमर्जेंस हुआ था। आजीविकास जैनिज्म और बुद्धिज्म के कंटेम्पररी होते हैं। महाखली घोषाल was the one of the leading preacher of this sect who was earlier associated with महावीरा। आजीविकास के बारे में हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट से पता चलता है, जैसे वैदिक में अष्टाध्यायी, जैनिज्म से भगवती सूत्र और बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिग्घा निकाय और मध्यम निकाय से पता चलता है। इन रिलीजियस टेक्स्ट से आजीविकास के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती है। आजीविका एक फिलोसॉफिकल सेक्ट है जो नीतिवाद या फैटलिज्म में बिलीव करता है। नीतिवाद क्या होता है? इसमें लोग ये बिलीव करते हैं कि हर चीज आपकी नीति या फिर फेट या डेस्टिनी में होती है। आपके अच्छे या बुरे कर्म करने से कुछ नहीं होगा, जो आपकी किस्मत में या आपकी डेस्टिनी में लिखा है वही होगा। ये आजीविका मानते हैं। आजीविका सेक्ट कर्मा के रोल को नहीं मानते हैं। इट डिनाइड रोल ऑफ कर्मा एंड अकॉर्डिंग टू इट्स फिलोसॉफी एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फेट और डेस्टिनी या नियति एंड ह्यूमन एफर्ट्स आर ऑफ नो यूज। वंस लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ did not depend on one's action as it was predestined। मतलब हर चीज आपका बर्थ और डेथ या लिबरेशन, हर चीज डेस्टिनी डिसाइड करती है, आपके गुड और बैड कर्मास नहीं। रिसेंटली ढाका कॉपर प्लेट ऑफ विनय गुप्ता थ्रोज लाइट ऑन रिलीजियस रिचुअल। ये आजीविकास के रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में बताते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी अबाउट Mauryan's cave.
A group of 7 caves is located in Jehanabad district of Bihar. These group of 7 caves are divided into 2 groups based on their location. लोकेशन के हिसाब से 2 caves को बांटा गया है. लोकेशन ऐसी है, ये हिल्स है, पहाड़ है, पहाड़ को काट के केव्स बनाई गई थी, इसलिए रॉक कट केव्स भी इसे कहते हैं. फर्स्ट इज बाराबार हिल्स, सेकेंड इज नागार्जुनी हिल्स. These caves are excavated in granite stone. ये लोकेशन गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर आती है. A group of 4 caves at Barabar Hills include Lomas Rishi Cave, Sudama Cave, Vishwakarma Cave, Karan Kapoor Cave, and a group of 3 caves at Nagarjunu Hill include Gopika Cave, Vapi, Vahi, Yaka, या इसका एंशियंट नेम है मथिका केव, विदातिका, या फिर एंशियंट नेम है वाधु याका केव. बिफोर स्टडिंग रॉक कट केव्स ऑफ इंडिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी मौर्यन केव साइलेंट फीचर्स. सो लेट अस मूव आवर डिस्कशन एंड स्टडी साइलेंट फीचर्स ऑफ केव आर्किटेक्चर इन मौर्यन फेज. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मौर्यन केव्स का है वो है पॉलिश. The caves wall were highly polished. उन्होंने 2 टाइप की caves excavate करी थी और excavation के 2 plans उन्होंने बनाए थे. फर्स्ट टाइप है जिसमें 2 चेम्बर्स थे, जिसमें बाहर का पोर्शन रेक्टेंगुलर शेप में था और अंदर का पोर्शन सर्कुलर शेप में था. दूसरी टाइप की प्लान में केव्स रेक्टेंगुलर पैटर्न में ही बना हुआ था, उसमें चेम्बर्स नहीं थे. The caves do not have any object of veneration carved inside the caves. Veneration का मतलब होता है कोई भी पूजा की मूर्ति या पूजा या रिलीजियस एक्ट से रिलेटेड कुछ भी ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं मिला है. ये जनरल व्यू है नागार्जुनी हिल्स का और ये है लोमास या सुदामा ऋषि केव्स का जनरल व्यू. Now let us see the brief discussion on cave excavation of Mauryan phase. लोमास ऋषि केव, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन है मौर्यन केव का, क्योंकि इसका फैसाड जो है बहुत फैसिनेटिंग है और बहुत मैग्निफिसेंट है. ये पोर्शन को फैसाड कहते हैं. जो ये कर्व्ड आर्च जैसा जो दिख रहा है उसे फैसाड कहते हैं. दिस फैसाड इज अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ नरेटिव आर्ट. कुछ जो आर्ट आपको कुछ अपनी पिक्चर से दिखाता है या समझाने की कोशिश करता है उसे नरेटिव आर्ट कहते हैं. ये केव में 2 चेम्बर है, एक इनर चेम्बर सर्कुलर पैटर्न में है और हेमिस्फेरिकल डोम है इसमें, वेयर इज द आउटर वन इज रेक्टेंगुलर ऑन प्लेन विद द वॉल्टेड सीलिंग. इसमें पॉलिश वर्क सिर्फ आउटर वॉल्स में किया गया है, आउटर चेम्बर की वॉल्स में पॉलिश किया गया है. ये केव को देख के पता चलता है कि उस समय के लोगों को स्कॉर्पिंग, चेसलिंग और पॉलिशिंग की कला आती थी. इस फैसाड में एलिफेंट ये वर्शिप करके नजर आ रहे हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो ये पहली बार बताता है कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ वेनरेशन है, पूजा का एक मूर्ति या पूजा की कोई चीज है जो जिसको ये नरेटिव आर्ट में दिखाया जा रहा है कि एलिफेंट इसकी पूजा कर रहे हैं. रो ऑफ एलिफेंट वर्शिपिंग सर्कुलर ऑब्जेक्ट विच कैन बी प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ वेनरेशन. ये केव से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय के क्राफ्टमैन या आर्टिसंस को ग्रेनाइट पे कार्विंग करना या ग्रेनाइट पर काम करना आता था. ऐसा फैसेड इसके पहले किसी भी आर्टिसन ने या किसी भी पीरियड में फाउंड नहीं हुआ है, इसलिए दिस इज द अर्लीस्ट नोन आर्टिस्टिक फैसेड. ये पिक्चर में देखिए, ये आउटर वॉल है इंटीरियर केव की. इसमें पॉलिशिंग वर्क एक साइड में दिया हुआ है, लेकिन जब ऊपर साइड देखेंगे तो वो पार्टली अनफिनिश्ड है, उसका वर्क ज्यादा अच्छा नहीं है. ये फसाड इस तरीके के कार्विंग वर्क में वर्क करना बहुत मुश्किल है. ये जो गिल्ड वर्क किया हुआ है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल है कि वो लोग कला में कितने ज्यादा माहिर थे. ग्रेनाइट पे इसको कार्व करना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक फीचर है मौर्यन आर्ट का. नेक्स्ट इज सुदामा केव. द केव हैज ऑलमोस्ट सिमिलर प्लान लाइक लोमास ऋषि केव.
ये केव ज्यादा फिनिश्ड है, इसका फैसड काफी सिंपल है। लोमास ऋषि केव का फैसड बहुत आर्टिस्टिकली बनाया गया था। द आउटर साइड ऑफ इनर चेम्बर इज वेल फिनिश्ड। द एंशिएंट नेम ऑफ दिस केव वॉज निगोहा, कुबा। It was donated by the Mauryan king Ashoka to the Ajivikas in the 12th regnal year. रीगनल ईयर मतलब होता है जब भी उनका शासन वर्ष स्टार्ट हुआ है, उसको हम रीगनल ईयर कहते हैं। तो जब भी उनका थ्रोन में वो जब आए थे, उसके 12 साल के बाद में उन्होंने आजीविका को ये डोनेट की थी। पिक्चर में आप देख सकते हैं इसका फैसाड काफी सिंपल है, प्लेन है, स्लोपिंग है और इसके डोर जैम जो स्लोपिंग है और रेक्टेंगुलर में इसका फैसाड है। इस पोर्शन को फैसाड कहते हैं। अगर मेंस में आपके ऊपर क्वेश्चन आता है या प्रीलिम्स में आता है तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा कि इसे फैसाड कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉक कट आर्किटेक्चर का फीचर है मौर्यन फेज पे। सुदामा केव्स में एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है जिसमें ये लिखा है, व्हेन किंग प्रियदर्शनी हैड बीन अनॉइंटेड 12 years, दिस केव कॉल्ड निगोहा वाज मेड फॉर द आजीविकास। अनॉइंटेड का मतलब है रिचुअल ऑफ पोरिंग एरोमेटिक ऑयल ओवर अ पर्सन हेड और एंटायर बॉडी। जब उन्हें आजीविकास ने इन्हें आशीर्वाद के रूप में कुछ दिया था तो उन्होंने बदले में डोनेशन दिया है इस केव के जरिए आजीविकास को। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसकी इंटीरियर को वेल डिफाइन किया गया है, फाइन और कंप्लीट है ये सुदामा केव्स। अपर पार्ट डोमिकल है, ये डोम बना हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ये ज्यादा कंप्लीट केव है, आर्किटेक्चर वर्क पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट इज विश्वकर्मा केव। This cave is smaller in dimension compared to Lomas Rishi cave and Sudama cave. It has an outer rectangular chamber and an inner circular room. The ancient name of the mountain was Khalatika. ये खलातिका माउंटेन के ऊपर बनाया गया केव था। This cave was donated by the Mauryan king Ashoka to the Ajivikas in the 12th regnal year. इसका फसाड आप देख सकते हैं, प्लेन है और रेक्टेंगुलर है, बट ये बड़ा है, इसका ये एरिया वाइड है। इसमें भी इंस्क्रिप्शन मिला है, व्हेन किंग प्रियदर्शनी हैड बीन अनॉइंटेड 12 years, दिस केव वाज मेड फॉर द आजीविकास इन खलातिका माउंटेन। ये केव काफी छोटी है और इसका इंटीरियर भी पूरी तरीके से वेल फिनिश्ड नहीं है, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। करण चौपार केव, ये केव काफी इंटरेस्टिंग है। दिस केव इज रेक्टेंगुलर ऑन प्लान विथ वोल्टेड रूफ। इट हैज अ लो प्लेटफॉर्म ऑन द वेस्टर्न एंड, जो कि अब तक किसी भी गुफा में नहीं मिला है, लो प्लेटफॉर्म। द प्रेजेंस ऑफ प्लेटफॉर्म इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। द एंटायर केव इज पॉलिश्ड एक्सेप्ट द प्लेटफॉर्म। पूरी केव पॉलिश की गई बट प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया गया। द एंशिएंट नेम ऑफ द केव वॉज सुप्रिया and the name of the hill was Khalatika. The cave was donated by the Mauryan king Ashoka to the Ajivikas in the 19th regnal year. 19वें ईयर में इसे आजीविकास को डोनेट किया गया था। देख सकते हैं मोस्टली ये सारी केव्स आजीविका को डोनेट करने के लिए ही बनाई गई थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये देखिए, ये है करण कपूर केव जो कि काफी छोटी है, इसका डोर भी काफी छोटा है। बोथ एंड है सेमी सर्कुलर और डोमिकल रूफ। ये इसका मैप है, डोमिकल रूफ है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्लेटफॉर्म पर नहीं पता कि किस चीज के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था। पूरी जगह पर पॉलिश है बट प्लेटफॉर्म पर पॉलिश नहीं की गई थी। ये देखिए डोमिकल रूफ है। ईस्ट और वेस्ट वॉल हैव सर्कुलर या सेमी सर्कुलर रूफ, ये और ये डोम। Now we shall see the series of Nagarjuni Caves Hills. It is the first cave at Nagarjuni Hill, Gopika Cave. The cave consists of a rectangular chamber and both ends of the chamber are semicircular. It is
elliptical on plan. The entrance has sloping jambs. The ancient name of this cave is Gopika. The cave was donated by the Mauryan king Dashrath, the grandson of Ashoka, to the Ajivika monk. ये अशोका ने नहीं, उनके ग्रैंड सन जिनका नाम दशरथ है, उन्होंने आजीविका के मॉन्क्स को दी थी. ये डोनेशन दशरथ ने किया था. ये फैसाड के ऊपर में, एंट्रेंस के ऊपर में इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है. दिस इज द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ गोपिका केव. जब भी मेंस में आपको क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से ये डायग्राम को आप पोर्ट्रे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चलता है कि ये जो केव्स है वो डोनेट की गई थी रेसिडेंशियल पर्पस और एक्सपीरियंस करने के लिए पेन को. द केव वॉज डोनेटेड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एंड ऑल्सो फॉर एक्सपीरियंसिंग पेन. और जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, इसके दोनों एंड में डोमिकल शेप है. ये डोमिकल शेप है. ये गोपिका केव का जनरल व्यू था. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. वापी एंड वधातिका केव्स. These two caves are located close to each other. The ancient name of Vapi Vahiyaka caves was Mathika. The ancient name of Vadhatika cave was Vadhuyaka. The both caves are rectangular on plan. The Vadhatika cave had a narrow porch with vaulted ceiling. But the caves were donated by Mauryan king Dashrath, the grandson of King Ashoka, to the Ajivika monks. The cave was donated for the residential purpose and also for experiencing pain. This is the facade of Vapi caves, where a facade of sloping jamb and is shown. ये sloping हो रहा है, आप देख सकते हैं. ये वधातिका केव है. नैरो पोर्च है, सिंपल प्लान है इसका. बैक वॉल रेक्टेंगुलर है, ये आप देख सकते हैं. डोमिकल चेंबर और सेमी सर्कुलर एंड है इसका. दिस केव वॉज ऑल्सो डोनेटेड बाय दशरथ. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी what we have learned in this lecture. These caves attest the significant contribution of Mauryans to Indian rock cut architecture, being the earliest known example of rock cut caves. These caves could have been inspired the future generation to excavate rock cut monuments. Early Buddhist rock cut architecture seems to get inspired by these caves. These caves are the only evidence of any kind of monuments associated with the Ajivikas. It also throws light on early monastic life of ancient India. I hope this lecture helps you. If you have any query, comment in the comment section. Thank you and all the best.